नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक बहुत महत्वपूर्ण और ताज़ा फैसले की, जो 31 मार्च 2026 को सुनाया गया। इस फैसले का सीधा संबंध घर में प्रेयर मीटिंग या प्रार्थना सभा से है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि निजी घर में शांतिपूर्ण प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए किसी भी प्रकार की पूर्व अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। आइए इस फैसले को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले केस की पृष्ठभूमि जान लेते हैं। याचिकाकर्ता थे बद्री प्रसाद साहू और राजकुमार साहू। ये दोनों जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गोधन के रहने वाले हैं। ये ईसाई समुदाय के लोग हैं और वर्ष 2016 से अपनी निजी आवास में यानी घर की पहली मंजिल पर बने हॉल में शांतिपूर्ण प्रार्थना सभाएं आयोजित कर रहे थे। इस सभाओं में कोई शोर शराबा नहीं होता था, कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ती थी और ना ही कोई अवैध गतिविधि होती थी। लेकिन नवागढ़ थाना प्रभारी ने इनके खिलाफ बार बार नोटिस जारी किए। ये नोटिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 की धारा 94 के तहत दिए गए थे। नोटिस की तारीखें थी 18 अक्टूबर 2025, 22 नवंबर 2025 और 1 फरवरी 2026। इन नोटिसों में प्रार्थना सभा रोकने या पूर्व अनुमति लेने का दबाव बनाया जा रहा था। ग्राम पंचायत ने पहले तो NOC दे दिया था, लेकिन बाद में दबाव में उसे वापस ले लिया गया। याचिकाकर्ताओं ने इस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अनुच्छेद 226 के तहत ये याचिका थी। उन्होंने पुलिस नोटिस रद्द करने और अपने धार्मिक अधिकारों की रक्षा की मांग की। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि पूर्व अनुमति जरूरी है और याचिकाकर्ताओं पर कुछ आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। अब आते हैं फैसले पर। यह केस जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने सुना। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने बहुत साफ साफ कहा, ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी व्यक्ति को अपने आवासीय घर में प्रार्थना या प्रार्थना बैठक आयोजित करने से रोकता हो। कोर्ट ने आगे कहा कि किसी व्यक्ति को अपने निजी घर में धार्मिक प्रार्थना सभा करने के लिए पूर्व अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है, बशर्ते कोई कानून का उल्लंघन ना हो। निजी आवास में शांतिपूर्ण प्रार्थना सभा आयोजित करना कानूनी रूप से प्रतिबंधित नहीं है। कोर्ट ने पुलिस द्वारा जारी सभी तीनों नोटिस रद्द कर दिए। साथ ही पुलिस को सख्त निर्देश दिए कि याचिकाकर्ताओं के नागरिक अधिकारों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें और जांच के नाम पर उन्हें परेशान न करें। हालांकि कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी। अगर प्रार्थना सभा के दौरान ध्वनि प्रदूषण होता है, कानून व्यवस्था बिगड़ती है या कोई अन्य कानूनी उल्लंघन होता है तो पुलिस संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई कर सकती है, जैसे ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून या BNSS की अन्य धाराएं। इस फैसले का मतलब बहुत साफ है। यह संविधान के अनुच्छेद 25 की रक्षा करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। निजी घर में शांतिपूर्ण प्रार्थना करना मौलिक अधिकार है। पुलिस या प्रशासन बिना किसी ठोस आधार के सिर्फ प्रेयर मीटिंग के नाम पर रोक नहीं लगा सकता या परेशान नहीं कर सकता। यह फैसला छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से घरेलू प्रेयर मीटिंग्स पर चल रहे विवाद के बीच आया है। कई जगहों पर कन्वर्जन के नाम पर दबाव बनाया जा रहा था। कोर्ट ने साफ किया कि शांतिपूर्ण प्रार्थना पर रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन अगर कोई शिकायत हो कि जबरन प्रलोभन या धोखे से धर्मांतरण हो रहा है तो छत्तीसगढ़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के तहत अलग से कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, इस फैसले का व्यापक प्रभाव है। यह न सिर्फ ईसाई समुदाय को राहत देता है, बल्कि अन्य धर्मों के लोगों को भी अपने निजी घर में शांतिपूर्ण धार्मिक गतिविधियां करने का अधिकार मजबूत करता है। कोर्ट का संदेश बहुत स्पष्ट है। घर में रहे प्रार्थना शांतिपूर्ण है तो कोई अनुमति या रोक की जरूरत नहीं। पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, ना कि धार्मिक गतिविधियों में अनावश्यक दखल देना। यह फैसला भी बहुत ताज़ा है। पूरा जजमेंट जल्द ही कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। अगर आपको इस पर और कोई स्पष्टीकरण चाहिए या पूरा जजमेंट पढ़ना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।